पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने हितग्राहियों को 2000 रुपए की सहायता देने की मांग की है। बता दें कि निराश्रित, विधवा और पेंशनधारियों को सहायता देने की मांग पूर्व सीएम ने रखी है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडरों को 2000 रुपए सहायता देने की मांग उन्होंने रखी है। तो एक पत्र लिखा है पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को, और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने हितग्राहियों की मदद का आग्रह सीएम से किया है। 2000 रुपए की सहायता राशि देने की उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग रखी है। निराश्रित, विधवा और पेंशनधारियों को के साथ ही स्ट्रीट वेंडरों को भी 2000 रुपए सहायता देने की मांग पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल के समक्ष रखी है। देखना होगा कि उनके इस पत्र पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक पत्र पूर्व सीएम का सीएम को कि वो हितग्राहियों की 2000 रुपए में मदद करें। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना काल के दौरान जो है संभवतः दूसरी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। इससे पहले भी उन्होंने एक और अन्य मुद्दे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को लेकर पत्र लिखा है, और आज एक दूसरी बार उन्होंने पत्र लिखा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो निराश्रित, वृद्धा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, उनको जो है एक सहायता देनी चाहिए और 2000 रुपये तक की सहायता दी जानी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि रमन सिंह को भूपेश बघेल को पत्र न लिखकर जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो कोष है वहाँ पर जो है हजारों करोड़ रुपया जमा है और यही राशि जो है राज्यों को दिया जाना चाहिए। लेकिन अब तक पीएम रिलीफ फंड से राज्यों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और दूसरा, जो पिछले समय जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी आर्थिक पैकेज की बात की थी, लेकिन किसी भी वर्ग को इस पैकेज का फायदा नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खासकर ऐसे वर्गों के लिए जो कहीं ना कहीं रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार जो है हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है और ऐसे में राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन लोगों को कैसे और राहत दी जा सके। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पत्र जो है स्पष्ट तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर कैसे एक जनप्रतिनिधि जो है आम जनों की आवाज उठा सके और कैसे जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको वास्तव में फायदा मिलना चाहिए, उनकी बात जो है सरकार तक कैसे पहुंचाई जा सके। क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, तो ऐसे में इन पेंशनधारियों को, हितग्राहियों को किसी भी तरीके का लाभ, आर्थिक जो इनकी आय होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा कि कैसे राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन राज्य सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के नेता जो है सीधे पाला जो है केंद्र के ऊपर डाल रहे हैं और भाजपा को घेर रहे हैं इस पर कि क्यों ना जो है पीएम रिलीफ फंड से यह राशि जारी होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर सौरभ, कहीं ना कहीं एक आर्थिक संकट से लॉकडाउन के दौरान ये जो निराश्रित वर्ग है खास तौर पर वो जूझ रहा है, और अब इसमें देखना होगा कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है। हालांकि जब भी इस तरह की मांग उठती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बात जरूर डालती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से पिछले समय भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री और सीधे स्वास्थ्य मंत्री को ये पत्र लिखा था। उसके अलावा जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको भी पत्र लिखा था कि कैसे जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, और इसको लेकर जो काफ़ी राजनीतिक बयानबाजी हुई और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया था और सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की पूरी कोशिश जारी है कि कैसे अपने वर्ग के लोगों का हित रखा जा सके। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के आंकड़े इतने भयावह हो चुके हैं कि राज्य सरकार की तमाम तैयारियां जो है कम ही नजर आती है। तो ऐसे में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मांग है कि 2000 रुपये दिया जाए, तो यह संभव नहीं है। केवल एक राजनीतिक जो एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य दोनों को जो है इस मुद्दे पर एक साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए कि वास्तव में इसको लॉकडाउन के दौरान है तो जो इससे प्रभावित लोग हैं उसको कैसे यह राशि दी जा सके। निश्चित तौर पर। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।